कि प्रशांत किशोर जो है लोगों के बीच में है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभ्यर्थी चारों ओर से इन्हें घेर चुके हैं। लेकिन हमारा मांग है कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए ताकि हम अपनी मांग उनके पास रख सकें। प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनका स्वागत है। री एग्जाम दिला दीजिए। ऐसे अभ्यर्थियों का पिछले 11 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है और लगातार बीपीएससी से आयोग के द्वारा आयोजित करवाई गई 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग की जा रही है। ऐसे में कई राजनीतिक दलों के नेता भी हैं जो लगातार अब इन अभ्यर्थियों के समर्थन में सामने आए हैं। अभी जिस तरह से प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने कल ही सरकार को चेतावनी दी थी और नीतीश कुमार को पत्र लिख करके कहा था कि अगर आज यानी कि 28 दिसंबर के 12 बजे दिन तक अगर मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लेते हुए कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं तो मैं अभ्यर्थियों को लेकर के उनके आवास का घेराव करने पहुंचूंगा। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर जो हैं धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। अब तो जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, गर्दनीबाग का ये धरना स्थल है जहाँ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पूर्व ही प्रशासन के द्वारा जो है गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो प्रशांत किशोर का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अब जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच पहुंच गए हैं और जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि अब अभ्यर्थियों को लेकर के वो मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, तो अब देखना यह है कि जब प्रशांत किशोर अब अभ्यर्थियों के बीच पहुंच चुके हैं तो क्या वो सचमुच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अभ्यर्थियों को लेकर के पहुंचने में सफल हो पाते हैं या फिर इस तरह ही एक बार फिर से आकर के लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी है, प्रशांत किशोर के आगमन के बाद अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो हैं लगातार अभ्यर्थियों के जयकारा के बीच वो आगे बढ़ते आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा आपके साथ पूरे सहयोग रहेगा। कि प्रशांत किशोर जो हैं लोगों के बीच में है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभ्यर्थी चारों ओर से इन्हें घेर चुके हैं और प्रशांत किशोर जो है लगातार लोगों के बीच सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ते हुए अभ्यर्थियों के बीच पहुंच रहे हैं। कोई डर नहीं है, वो बस मतलब बंदोबस्त अपना करा कर रहे हैं। बाकी जो है हमारा डिमांड है मुख्यमंत्री जी से मिलाइए हमें, मुख्यमंत्री जी के पास हम अपनी बातें रखेंगे क्योंकि आयोग तो 10 दिन से देख रही है, कोई फैसला ली नहीं, मीटिंग पे मीटिंग कर रही है। आयोग को यदि फैसला लेना होता तो कब का ले लिया होता छात्रों के हित में। लेकिन हमारा मांग है कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए ताकि हम अपनी मांग उनके पास रख सकें। जी जी जाने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, वो हमारे अभिभावक हैं, वो यदि विद्यार्थी के हित में बात करते हैं तो वो अभी आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, फिर वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जैसा हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे। प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनका स्वागत है। जो कोई भी हमारा समर्थन कर रहा है, ये रावण के खिलाफ युद्ध है, इसमें गिलहरी के भी योगदान है और विभीषण का भी योगदान है, सबका स्वागत है। प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनका स्वागत है। री एग्जाम दिला दीजिए, हम आपका जिंदाबाद करते हुए चले जाएंगे। बाकी हमें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रशांत किशोर के पहुंचते ही बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है और जिस तरह से प्रशासन के द्वारा गर्दनीबाग के तमाम गेटों को बंद कर दिया गया है तो उस पर इन्होंने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है। प्रशासन को ही हमारी डर सता रही है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह आए हैं और अभ्यर्थियों की हित की अगर बात करते हैं और उसके बाद जो हमारे नेतृत्व करता है उनका जो आदेश होगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी थी तो क्या प्रशांत किशोर इन अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच पाते हैं या नहीं, है तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।